चलिए, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, जिससे भी बहुत मेहनत है और ऑर्गेनिक पर पूरा फोकस करना हमने किया है। तो छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन, कुछ परिभाषा, कुछ कन्वर्जन, कुछ परिभाषा, इसे मिला के देंगे आपको, ठीक है। तो आपको दोनों का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। छोटा सा ये भी है, फिर नहीं इसके बाद लम्हा लम्हा क्यों। देखो कहता क्या है कि मेथेन टू मिथाइल क्लोराइड, यानी कि हमको मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, अभी बेस छोटा काहे लिए हैं, छोटा ही चलते लिए है क्योंकि इस पर एक बड़ा बेस पूछेगा आपसे, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है कि आपको इथाइल बोरोमाइड से ब्यूटेन प्राप्त करना होता है, ठीक है। या जिसे हम लोग बुट्टर अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले छोटका सीख लेंगे, उसके बाद हम बड़का पर हमला करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर, देखिए क्या होता है। देखिए मेथेन, आपको जहां जहां पहुंचना है आपको सूत्र याद हो। जैसे मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, होता है ना मेथेन का सूत्र CH4। अब क्या करेंगे कि जब इसको हम हैलोजन परमाणु से, हैलोजन यानी Cl2 लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ करना है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ हो जाएगा H भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एगो H निकाल देंगे, एगो Cl निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि Cl निकालेंगे तो यहाँ हमारा जो निकल जाएगा बाहर वह HCl हो जाएगा ना। और यहाँ का बचा हुआ मेरा, यहाँ बच गया आपका CH3 और ये बच गया आपको Cl, ठीक है। और इसी का नाम क्या है आपको, तो मिथाइल क्लोराइड, इसी का आपका नाम है मिथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए जैसे मान लें कि हम यहाँ मेथेन दिए, ठीक है। वहां यदि आपको एथेन दे देगा तो क्या कीजिएगा, आप CH3 आज CH2 कर दीजिएगा, यही ना। तो यहाँ पर हमको CH3 करे पड़ेगा, एथेन हो गया। प्लस में यहाँ पर आपको यदि Br दे दिए हम तो ये हो गया ब्रोमीन हो गया। और इस तरफ क्या करेंगे, तो H भी दे दीजिए। और उसके बाद आपका यहाँ पर CH3 जस के तस, और इस CH3 से वो निकाल देंगे तो बच जाएगा CH2, और यहाँ जोड़ दीजिएगा Br, अब बाहर निकल जाएगा आपको HBr। इस तरह से है। अब यही आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए PDF के बारे में मत सोचिए, हम झट दे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब कर लीजिए, काम खत्म, जल्दी जल्दी। देखिए वह जो छोटा जो अभिक्रिया बताए हम, है ना, वो छोटा अभिक्रिया क्या था पता था आपको, यहाँ पर लेके कूदेला, ठीक है। क्योंकि वो तो बहुत कम पूछ भी नहीं करेगा, जो पूछे आपको। देखो ये आपका बुर्ज अभिक्रिया, ठीक है, जिसे एक और बुट्टेज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए होता क्या समझिएगा, इसमें कहता है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, लिख देते हैं, है ना, ताकि आप परिभाषा एक साथ चलेंगे। ये क्या कहता है, देखिएगा आराम से। कहता है कि जब हेलो एल्केन, लिख दे काम था ना, समय कम लगता है। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, किससे, सोडियम धातु से कराई जाती है, कराई जाती है ना। तो उच्चतर, तो उच्चतर एल्केन, उच्चतर एल्केन की प्राप्ति होती है। अब देखा जाए उच्चतर एल्केन क्या होता है ना, उच्चतर एल्केन की प्राप्ति होती है, समझिएगा बात को। लेकिन उच्चतर क्या होता है कि कार्बन की संख्या यदि अभिकारक में एगो है तो आपको उत्पाद में 2 गो बनेगा,
बात समझ में आया। अभिकारक में यदि एगो है तो उत्पाद में दो बने। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए तो जैसे हम लिए यहाँ पर CH3 Cl लिए, है ना, कोई दिक्कत ना। उसके बाद एक अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम धातु से। ये कब कराना है, तो आपको यहाँ पर ही शुष्क ईथर होना चाहिए। कहाँ चाहिए, शुष्क ईथर, ठीक है। तो ये उस्तर एल्केन बन जाएगा, यानी कि मेथ है तो उन्हें बन जाएगा एथ, यानी कि इन्हें एथेन का निर्माण हो जाएगा। अब प्लस में NaCl का निकल गया बाहर, ये हो गया। अब क्वेश्चन टर्न करेगा कुछ, तो आपको यहाँ पर इथाइल पड़ जाएगा, यानी कि CH3 और फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड देता अच्छा लगेगा, CH2 और यहाँ हो गया Cl, हो गया ना। फिर प्लस में हमको क्या पड़ेगा, सोडियम, और यहाँ क्या लिखेंगे हमने, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, हो गया ना। तो इन्हें बन जाएगा आपको, यहाँ एथ है तो उन्हें मेथ बन जाएगा, सॉरी मेथ ब्यूट बन जाएगा, क्योंकि दोगुना हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 और CH3, अब प्लस में और क्या बन जाएगा, NaCl। देखिए अभिक्रिया कैसे पूछेगा, अगर समीकरण से पूछेगा तो ठीक है, बोलेगा कि क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है। ये क्वेश्चन को पूछेगा, बात समझ में आ गया। और बाद अगर पूछेगा इसी से, बोलेगा कि वुर्ज अभिक्रिया क्या है, समीकरण के साथ व्याख्या करें, ठीक है। बात समझ में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है। बोलेंगे कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया है ना किसकी उपस्थिति में, तब आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से जब करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे बन जाएगा उच्चतर एल्केन बनेगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। तो बुट्टे अभिक्रिया आपने पढ़े, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए क्योंकि आप पढ़ाई करना है। तो देखिए आगे क्या क्वेश्चन देखिएगा, तो बहुत बार पूछता है DNA और RNA में अंतर, ठीक है। आपके पास चांस बहुत बनता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर इसके बाद पिछले क्लास में आपको जो इनऑर्गेनिक क्लास है उसमें बताया जाएगा, फिजिकल बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि DNA और RNA में अंतर स्पष्ट करें। आपको क्या लिखना है, पहले आप लिख दीजिएगा कि DNA और RNA में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ DNA लिख देना है और एक तरफ RNA लिख देना है, समझिए। उसके बाद जब भी लिखे तो कॉपी को फोल्ड कर दे, है ना, यानी कि बंटवारा करने, क्योंकि अंतर मतलब बंटवारा हो जाता है। तो आपको याद रखें कि कॉपी को फोल्ड करके लिखना है। ये नहीं है कि फलना में होता है तो चिल्ला में नहीं होता, ऐसे कर दो बउआ तो दिक्कत हो, है ना। कॉपी को अंतर जब भी लिखे तो कॉपी को फोल्ड करके लिखे, आपको नंबर नहीं कटेगा। कहता क्या है, पहले आते हैं स्टार्ट, कोई दिक्कत ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। प्लस में आने वाला बैचेस को भी बताएं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी करें, ठीक है, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी में बहुत कुछ देने वाले हैं। कहता है कि इसमें डाइऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित रहता है, यानी कि जो DNA है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, उसी तरह है। तो इसमें डाइऑक्सीराइबोज शर्करा जो है क्या रहता है, उपस्थित रहता है। और इसमें जो केवल है, इसमें केवल कहता है कि राइबोज शर्करा उपस्थित रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें एडेनिन, यानी कि A है, G है, C है, यानी कि विटामिन जो A है यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन भस्म होता है, यानी कि विटामिन A है, ये विटामिन G है, ये विटामिन C है और ये विटामिन T है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा समझिएगा, इसमें तीनों सेम रहेगा, यानी कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल, यानी कि इसमें विटामिन जो A है, G है और C है, तीनों सेम है। इसमें नया कुछ आएगा तो इसमें U आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि यह आनुवांशिक गुणों का संश्लेषण करता है, यानी कि जो DNA जैसे होता है ना कि पिता का गुण बेटा में आता है ना, तो वही DNA होता है। देखते हैं कि जब अपराधी कुछ कर देता है, समझ रहे हैं ना, तो फिर DNA के द्वारा पता किया था कि जुर्म किया है कि नहीं किया है कि नहीं।
तो यह है कि यह आनुवंशिक गुणों का संश्लेषण करता है और यह जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए है वो डीएनए में आपको केंद्रक पाया जाएगा, जबकि आरएनए में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, जिस कहते ना कि अभी क्रिया ले लेंगे, कुछ आपको अंतर ले लेंगे, कुछ परिभाषा ले लेंगे, इस तरह 3 टाइम क्वेश्चन करते चलेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, क्योंकि मेन मोटो ऑर्गेनिक ही है। 2 टाइम करना पड़े 3 टाइम करना पड़े, लेकिन करना तो ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। देखिए कहता है कि हमें कृत्रिम मधुरक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब सवाल है कि सर कृत्रिम मधुरक क्या होता है। जैसे हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी जो है वह प्राकृतिक है। अब चीनी में ऊर्जा होता है, उसके कैलोरी मात्रा होता है, जिससे चीनिया रोग हो जाता है ना है, तो चीनिया रोग के लिए शुगर फ्री चीनी आता है, जो सैकरीन एलिटियम ये सब होता है। जो एलिटियम तो बहुत घातक है, उसका मिठास चीनी के मिठास से 2000 गुना ज़्यादा होता है। वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे चीनिया रोग वाला तो उसका रोठे में ओठ सटे लगेगा, ठीक है। हाँ, ऊर्जा नहीं होता, इसीलिए शुगर फ्री चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मधुमेह के रोग हो रहता है, ठीक है। वही कहता है कि हमें कृत्रिम मधुरक की आवश्यकता क्यों पड़ी। चीनिया रोग आया तब न उसकी आवश्यकता पड़ी। ये देखो सब कोई के मन करता है मीठा खाए के। अब चीनिया रोग सामने रहेगा किसी को, ओकर सामने मिठाई रख दीजिए, बताइए तो दिखते है कि ना है कि ना। अब क्या होता है कि आपको उस यानी कि जो शुगर फ्री चीनी बना वो तो भगवान जी नहीं लाए हैं, वो मनुष्य बनाया है, जिसे हम लोग कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। वही कहता है कि कृत्रिम मधुरक की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलते हैं आंसर के अंदर। कहता है कि प्राकृतिक मधुरक आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि जो प्रकृति जो है मधुरक, जैसे चीनी सब है जो है, वह आवश्यकता से अधिक, देखिएगा अगर घर में यदि आप जा रहे हैं आज चीनी फाँक गए तनी मानी, तो भर दिन खाली चीनी फाँकत रहा है, ये चीनिया रोग हो जाता ना। कहते सब का है, जान रहा है सब कि वो जो रोग होगा वो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उसमें मधुमेह रोग उत्पन्न हो सकता है ना। इसीलिए ना बोलता है गार्जियन मत फाँक चीनिया रे। तो यानी वो क्या होता है, तो वो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हमें प्रदान करती है। अब इससे क्या हुआ देखा जाए। कहता है जो शरीर में ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में जमा होने लगता है, यानी कि जो ऊर्जा वो दिया, ठीक है, जो चिनिया खाए तो चिनिया खाने से हमें ऊर्जा प्रदान हुआ, वह जो ऊर्जा प्रदान हुआ वह से हमें ग्लाइकोजेन और वह सदी पूरा आदमी मोटा जाता है तो पूरा तोड़ फेंक देता है, ठीक है। कारण वही है कि कुछ कार्य और करता है नहीं, है ना। अब बेचारा खाइत रहेगा तो वो जाएगा कहाँ, तो ग्लाइकोजेन जस्ट लाइक जैसे आपका मोबाइल का बैटरी होता है कि आप 100% चार्ज कर दिए, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो खत्म होगा नहीं, खत्म होगा। लेकिन यदि हम इस्तेमाल कर रहेंगे धीरे धीरे घटित 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 टी टी मार देगा 15% आ गए। अब टेंशन लेके मोबाइल चार्ज करे के, है ना। तो वही है। अब वैसा देखिए कोई व्यक्ति मोटा होता है पूरा तोड़ फेंक देगा, तो समझिए कि उसमें क्या हो गया है, तो उसमें ग्लाइकोजेन और वसा की मात्रा अधिक हो गया है, ठीक है। यानी क्या करता है वो संचित कर दे, क्या होता है, जिससे शरीर में मोटा हो जाता है और मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। यानी कि जैसे ही वो जो ऊर्जा हमें ग्लाइकोजेन के रूप में या वसा के रूप में जब संचित होता है ना बुआ, तो उसमें का होगा देखिए, तो हमारा शरीर मोटा जाएगा, ठीक है। शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, प्लस में हमें मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह जिसे हम लोग अपनी भाषा में चिनिया रोग कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अतः इससे बचने के लिए यानी कि हमें मोटापा ना हो, ठीक है, और चिनिया रोग ना हो, इससे बचने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। काहे, क्योंकि
इसमें जो ऊर्जा होता है उसका मान जो होता है वो 0 कैलोरी होता है, यानी कि 0 होता है। और 0 रहेगा तो हमारे शरीर को कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, चलते आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज क्वेश्चन अलग टाइप से पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसी तो इस प्रकार पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हर टाइप से टच करेंगे चाहे, ताकि आपको हर टॉपिक छुआ जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब, देखिएगा तो व्हाट हैपन क्वेश्चन बड़ी बने, ऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन है पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कॉस्टिक सोडा से कराई जाती है, यानी कि जो इथाइल क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया हमें कॉस्टिक सोडा से कराएंगे। तो देखिए क्या करना है, देखिए बताते हैं, लिखने का उपाय बताते हैं भाई मेरे। आप यहां से जब से टांगिएगा सब लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट उपाय देखिए क्या करना है, बोलिएगा जब से टांग के सब, तो मतलब कौन सी लिखवा हम लोग हो, देखा आंसर लिखे बता रहे तरीका। ठीक है, आपको जब से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखिएगा कि जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे, तो कॉस्टिक सोडा से कराई जाती है। तो देखला कुछ कैली वो ना कैली, जब से उठा के सब लिख देली, तोरो करला है जब से उठा के सब लिख दे, बात सही हो गलवा। अब देखा कराई जाती है तो कौची बनेगा, देखा समीकरण पहले लिख लो जा, ओकर बाद चर्चा करेंगे। देखा जैसे इथाइल क्लोराइड तो क्या होता है CH3 CH2 और Cl होने गया प्लस कॉस्टिक सोडा के सूत्र NaOH। देखा इस Cl के लेके ही चल जाता है और OH आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, यानी कि यहाँ बनते कौची, तो CH3 CH2 और यहाँ हो जाता है OH प्लस Na निकल जाता है NaCl। लिखबे ना कराई जाती है, तो यहाँ लिख दिया इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल ना, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया, यही ऐसने क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं PDF के द्वारा। ठीक है, यानी कि इस नंबर पे 7759993630, उसको बताते हैं कि जो न्यू बैच जो है वो आपको 5 फरवरी से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जूनियर जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, दोनों है आपका इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम आपका 7:15 से चलेगा PM में। ठीक है, और जिनका हिंदी मीडियम है उनका चलेगा आपको 6:15 से। ठीक है, ये आपका टाइमिंग रहेगा। आपके जो भी जूनियर बच्चे हैं उनसे कह दीजिएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।